मैं जगबीर सिंह चिकारा आज फिर आपके सामने कक्षा 8 के लिए एसएस विषय उप विषय भूगोल उसके थर्ड चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन इस चैप्टर के बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, तो खनिज क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। जो प्रकृति ने जो पदार्थ है कोई एक प्राकृतिक रूप से हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है और जिसकी संरचना, जिसकी बनावट, जिसके रासायनिक गुण एक जैसे, वो कहलाता है खनिज। या सिंपली तौर पर ये कहें मोटे रूप से कि खनिज क्या होता है? जमीन के नीचे से निकाला जाने वाला जो पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना एक जैसी हो वो खनिज कहलाता है। ऐसे क्या होता है? शैल मतलब चट्टान, शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, जिन चट्टानों से खनिजों का खनन किया जाता है अर्थात निकाला जाता है उसे ऐसक कहते हैं। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? देखिए, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत होते हैं, एक गैर परंपरागत होते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? जिन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं वो कहलाते हैं परंपरागत स्रोत। जैसे लकड़ी है, कोयला है, उपले हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और गैर परंपरागत, जैसा कि नाम से विदित है, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हमने हाल ही के वर्षों में शुरू किया है उसको कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उससे पहले हमें ज्ञान नहीं था, हम कुछ ही दशकों से इनका प्रयोग करने शुरू किए हैं। तो वो गैर परंपरागत हैं, जिनका प्रयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने किया, हम कर रहे हैं, वो परंपरागत हैं। मतलब ये परंपरा चली गई है उसका प्रयोग करने। और गैर परंपरागत जिनका हमने अभी कुछ वर्षों से प्रयोग करना शुरू किया है उनको कहते हैं। पवन ऊर्जा क्या होती है? पवन से प्राप्त होने वाली, जब हवा चलती है तो उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहां पर बड़े बड़े पवन संचालित, पवन के द्वारा चलने वाले पंखे लगा दिए जाते हैं, उनसे बैट लगती है। जब वो चलते, जो पवन ऊर्जा है वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्पेन में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही कि खनिजों के प्रकार, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। अब धात्विक और अधात्विक, जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं वो धात्विक है, और जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते वो अधात्विक है। सिंपल भाषा में। और धात्विक क्या होता है? धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, और जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, जो ऊर्जा और विद्युत की सुचालित होती है। किसकी? ऊर्जा की और विद्युत की, मतलब करंट की, वो अच्छी प्रकार से उनके अंदर से गुजर जाता है। और जिनमें द्रुति या चमक की विशेषता होती है। और लो एसिक, बॉक्साइट, मैग्नीज इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लो अथवा अलो भी हो सकते हैं। लो खनिजों जैसे लो एसिक, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है, और एलो में खनिजों में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। धात्विक का आपको पता लग गया। लो एलो, जिसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं वो लो, और जिसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते वो एलो धातु होती हैं। उनमें सोना है, चांदी है, जस्ता है, शीशा है, तांबा है। अब अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम ये अधात्विक खनिज हैं। ये धातुएं नहीं होती। इनमें चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, ये उदाहरण हैं अधात्विक के। इनमें खनिज ईंधन जैसे कोयला है और पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये भी इसके उदाहरण हैं। अब कहलाता है खनन किसे कहते हैं? खनन पृथ्वी की सतह के अंदर, जो पृथ्वी की सतह है उनके अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, जो हमारी जमीन के नीचे जो सतह बनी हुई है, परत हैं, उन परतों में जो खनिज दबे हुए हैं उनको जो हम निकालते हैं खोद कर, निकालने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय सतह को हटाने के बाद निकल जाते हैं। मतलब जो जमीन के कुछ ही परत हटाकर निकाले जाते हैं, भूपृष्ठ के नजदीक हैं, उन्हें विवर्त खनन कहा जाता है। विवर्त खनन क्या होता है? जो भूपृष्ठ के नजदीक होते हैं। और गहन खनन क्या होता है, या कूपक किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जो जमीन की गहराई में होते हैं, उनको ज्यादा गहराई तक खोद कर निकाला जाता है, उन्हें गहन वेदन या कूपक खनन कहा जाता है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। एक आपने पढ़ा कूपक, एक पढ़ा आपने विवर्त खनन, जो भूपृष्ठ के नजदीक है, ऊपरी भाग में है, वो विवर्त खनन है। जो जमीन के नीचे जाके निकालते हैं उन्हें गहन वेदन कहते हैं या कूपक खनन कहते हैं। और जो काफी गहराई पर होते हैं, काफी खोदना पड़ता है, उनको कहते हैं कूप की खनन। पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत गहराई में पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। जो काफ़ी गहराई तक, जैसे हम तेल निकालते हैं या गैस निकालते हैं, तो हमें काफ़ी गहराई तक ज़मीन में बोर करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं प्रवेधन। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे कहते हैं आखनन। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। इसमें हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किए और सिंपल हैं, जो 8-10 हमारे क्वेश्चन हुए हैं उनकी तरफ अपने विशेष ध्यान देना है और अच्छी तरह से अपने तैयारी करनी है और अपने गाँव में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आपसे विदा चाहते हैं। कल फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।